Hello bachcho, let's read the question. In the question you have two statements. So first is statement 1 which states here that metabolism is a well-defining feature of living organisms. Whereas the statement 2 states here that metabolism is not shown by all living organisms. And the option here it is. The first is both statement 1 and even statement 2 are correct. The second option is statement 1 and second statement, these are incorrect. Statement third is 1 is correct, whereas the second statement is incorrect. And the third here last option is 1 is incorrect and the second is correct. Now स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है किसके ऊपर बेस है. बेसिकली ये क्वेश्चन हमने लिया है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. मेटाबॉलिज्म लिविंग क्रिएचर का एक फीचर है. सो अगर हमें मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है सो हम ये कह सकते हैं इट पर्टिकुलरली रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में उन सबका जो सम है that shows us or that give us the particular definition of metabolism. जितने भी living organisms होते हैं. And you know that these all reactions जिनकी हम बात कर रहे हैं, these all reactions are very important for maintaining life. तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे हमने लाइफ की मेंटेनिंग की बात करें, इवन वी कैन से ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना है तो उन्हें मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है. अलॉन्ग विद दैट बॉडी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना एंड मेनी मोर. नाउ अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की. वो कहती है कि मेटाबॉलिज्म वेल डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सो जो स्टेटमेंट 1 है, अगर हम इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि जो हमारी मेटाबॉलिज्म का ये फीचर है कि ये क्या है बच्चों, ये एक डिफाइनिंग फीचर है. किस तरह से ये डिफाइनिंग फीचर है लाइफ के लिए, करेक्टराइजिंग फीचर है? बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज इट इज एसेंशियल और वी कैन से इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत जरूरी एक फीचर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. द सेकेंड इट कुड बी इट ऑल्सो अलाउज द सिंथेसाइज मीन्स फॉर्मेशन. जितने भी रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है. इवन यू कैन से दैट जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है. इवन यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म ओनली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकता है, द ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस. ना होम्योस्टेसिस क्या होता है, जैसे कि ये भी एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना. सो ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टेसिस है, हम कह सकते हैं रिस्पॉन्ड करना टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो भी किसकी वजह से होता है, दैट इज ओनली पॉसिबल टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म की वजह से. सो इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या है, करेक्ट है. नाउ वी विल मूव हियर टू द स्टेटमेंट नंबर 2. सो अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं यहाँ पर, दैट इट वुड बी, तो ये जो है ये क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 कहती क्या है. दैट इट हियर मेटाबॉलिज्म इज नॉट शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो मेटाबॉलिज्म है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करती है. तो स्टूडेंट ये जो है ना ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ हाउ इट कुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है. मतलब लाइफ को, एक ऑर्गेनिज्म को वो क्या करता है, डिफाइन करता है. उसके बारे में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पहले ही बताया. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मैं बोलूँ सिंपलेस्ट बैक्टीरिया से लेके छोटे से छोटा बैक्टीरिया की भी अगर मैं बात करूं, टू मूव टू द लार्ज ऑर्गेनिज्म, हम कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की बात करें या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें, तो मेटाबॉलिज्म रिक्वायर है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है, दैट इट कुड बी ऑप्शन नंबर सी. जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या है, करेक्ट है. होप इट वुड बी क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.